प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या हिंदी में। अब देखिए, इसका जो है ना 1.1, 1.2, 1.3 तक हमने कंप्लीट कर दी है। यदि आप उन क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख लीजिए पहले, फिर इन क्लास को करिए। सारा चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीक़ा से यानी आपको समझ में आए होंगे। जो देखे होंगे, जो नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। और आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी 1.4 कितना करवाने जा रहा हूँ, 1.4 करवाने जा रहा हूँ। 1 पॉइंट कितना करवाने जा रहा हूँ, 1.4 का यानी करवाने जा रहा हूँ, यानी सॉल्यूशन आज करवाने वाला हूँ। चलिए आज की क्लास में हम सॉल्यूशन कराते हैं। इन देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए पहला, जो कि यही है। कह रहे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। कह रहा है कि आप जो है ना भाग देकर मत बताइए कि जो है यह शांत है या अशांत है। इसको बिना भाग दिए हुए बताइए कि यह संख्या जो है शांत है या अशांत है। यानी आप किस तरह से यानी बता सकते हैं, यानी बिना भाग दिए हुए। सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यानी 13 बट्टे कितना दिया हो, 3125 दिया हुआ। 13/3125 है पहला नंबर का क्वेश्चन, यही है पहला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे बताना है कि बिना भाग दिए हुए यानी लंबा भाग दिए हुए बताना है, या शांत है आसान है। सबसे पहले आपको देखिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि अलग साइज में यहाँ पे हम कर देते हैं। देख लीजिए, जिसके हर में, जैसे ये हर हुआ, नीचे का ये तो हर हुआ ना, इसका यदि खंडन करने के बाद उसके हर में यदि 2 5 आ जाते हैं, कहने का अर्थ है कि 2 और 5 आ जाते हैं, 2 गुना 5 आ जाते हैं, और इस पे 2 5 आ जाते हैं, और इस पे पावर कितना भी क्यों न हो, जैसे n है, इस पे m है, इस पे पावर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसको नहीं देखना है, लेकिन बेस में देखना है 2 5 है या नहीं है। 2 5 रहेगा तो शांत हो जाएगा और अन्यथा अशांत हो जाएगा। चलिए हम अभी करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हर का क्या करना पड़ेगा, खंडन करेगा। अब 3125 का आप क्या करिए, खंडन कर लीजिए। 3125 का है ना, खंडन कर लीजिए। क्या कहा जा रहा है, 31 का खंडन कर लीजिए। देखिए क्या चीज़ है, 5 से लग जाएगा, 6 5 30, 6 बार में लग जाता है। उसके बाद में देखिए 12 बच जाता है। यहाँ पे 12 में 2 से दीजिएगा, फिर यहाँ पे 2 पे 5 25 उतर जाएगा, यानी 5 25 हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर 5 से लगा दीजिए। 5 से लगाने के बाद 1 मर्थ में लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर 1 उतरा, फिर 2 मर्थ में लग जाएगा। उसके बाद में फिर जो है 2 5 25 25 बार में हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए इससे फिर 5 से लगा देना है। 5 से लगाइए, 1 बार में लग जाएगा, यहाँ से 2 बार में लगेगा। 5 में 2 बार में, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 12 है यहाँ पे, 2 बार में लग जाएगा। और यहाँ पे फिर 2 उतर गया, 2 पे फिर 5 25 आ गया। 25 पे 25 में यदि 5 से दीजिएगा, 5 25 हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, फिर 5 से दीजिए, यहाँ पे 5 से दीजिएगा, फिर यहाँ पे 5 25 आ गए। यानी इसका खंडन करने के बाद में देखिए इसका गिनती कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5 आ जाता है, यानी 5 को 5 है। इसीलिए इनको देखिए लिखना कैसे है, 13 बटे ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है ना ऐसे करिएगा, यानी 5 है ना, 5 गुना 5, यानी 5 बार लिख दीजिए इसको। 5 गुना 5 है, 5 गुना 5 है 5, 1 2 3 4 5 बार लिख दिए। अब इसका देखिए 13 बटे लिखिए इनको, 13 बटे यानी 5 पे पावर 5 लिख दीजिएगा। देखिए हमने क्या बताए थे, जिसके हर में खंडन करने पे यदि 2 और 5 उस पर पावर कितना भी क्यों ना आ जाए। देखिए इस पे पावर 5 है, 5 पे पावर, लेकिन इन दोनों में से कोई आ जाते हैं तो वह शांत होगी, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और आ जाते हैं तो वह अशांत होगा। वह क्या होगा, अशांत होगा। सबसे पहले यही भाग क्या होगा, शांत होगा। इन प्रकार से जानिए। देखिए यह क्या होगा, शांत है, क्योंकि इसमें 5 पे पावर 5 आया है और उनके अलावा कोई भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड नहीं आया है जो कि अशांत करेगा इसको, इसीलिए शांत हो जाए। इसको लिख देना है शांत है, इसे लिख देना है शांत है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है यह डील होगी। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को किस तरह से यानी डील किया जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है 17 बटे कितना है, 17 बटे में 8 है। अच्छा
17 बटे में कह रहा 8 है, 17 बटे में 8 है, तो इसको किस तरह से आप सॉल्व करिएगा 17 बटे 8 को। सबसे पहले देखिए हमने क्या बोले, जो चीज़ हर में उसका खंडन कर लीजिए। इस 8 का जो है ना खंडन करिए, यहाँ पे 8 का बगल में खंडन कर लीजिए। 8 में कितने 2 से भागा लग जाएगा, 4 बार में लगेगा, फिर 2 से दीजिएगा 2 बार में लगेगा। यानी कहने का मतलब है 17 बटे यानी कितना 2 आया, 1 2 3, यानी 2 पर पावर यानी 3 आ गया है। यानी 3 जो है 2 पर आया है, गुना में पावर जुट जाता है, इसीलिए जो है ना ये 2 पावर 3 हो गया। 2 पर पावर 3 होने के बाद देखिए पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक एक मिल जाएगा मेरे यानी चैनल पे जाइएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे आप। अब देखिए ये शांत, देखिए 2 5 आ गया ना, यहाँ पे देखिए 2 5, इसके हर में क्या आया 2 और 5 आ गए हैं, लेकिन 5 नहीं है 2 है। इन दोनों में से कोई आ जाता है तो क्या होते हैं, ये शांत हो जाते हैं। क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, इसीलिए ये जो होगा ये शांत हो जाएगा। क्या हो, इसको लिख दीजिएगा, शांत हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप क्या बात को, हमारे कहने का अर्थ है यानी 2 5 इस पे पावर शायद n हो जाए या m n हो जाए, यानी कहने का अर्थ है इस पे पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या यदि बेस में आ जाता है तो वह क्या हो जाए, अशांत हो जाएंगे। चलिए अब हम तीसरा नंबर पे डील करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ का 64 बट्टे कितना दिया हुआ, 64 बट्टे 455 दिया हुआ है। 64 बट्टे में क्या दिया है, 455 दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आपको 400 यानी 55 का करना है खंडन, 455 का खंडन कर लीजिए। चार सौ पचपन यानी कहने का अर्थ है खंडन कर लीजिए 455 का। 455 का खंडन किस तरह से करिएगा आप देख लीजिए। यहाँ से 455 जो है ना 5 से दीजिए, दे दीजिए, 5 से दीजिएगा भागा तो कितना बार में लगेगा, 9 5 45 होता है, 9 बार में और 1 बार में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, और फिर इसमें लग जाएगा 13 सत्ते 91 हो जाएगा। क्या होगा, 13 से लगा दीजिए, 13 सत्ते 91 लग जाएगा। अब देखिए इसके हर में कितना कितना आगे है ये देख लीजिए। 64 बट्टे में थोड़ा सा ये चमकने लगा था, हम इनको ठीक कर देंगे। चलिए यानी 5 गुना में 13 गुना में फिर 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, यानी ये क्या अशांत हो गया। क्या हो गया, ये अशांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें 13 और 7 भी आ चुके हैं, जो कि यह अशांत है। यह क्या है, अशांत है। इसको पहचानने के लिए ट्रिक एक ही था, हमने बता दिए थे। देखिए सबसे पहले ये चमक रहा है तो इनको किस तरह से ठीक कर देते हैं। प्रिय स्टूडेंट, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन का जब सॉल्व कर रहे थे हम, क्या हुआ था इसमें थोड़ा सा कुछ मुझे ना हिलने लगा था, यानी करने के बाद चमकने लगा था इसके। चलिए जो कि अब पूरी तरीका से यानी ठीक हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह से आप जो परेशानी नहीं हो रहे होंगे आपको। चलिए अब जो हम चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा कभी काल जो है स्क्रीन हिलने के चलते क्या होते हैं, ये होता है नहीं, चमकने लगा था, वो सही हो गया। चलिए अब हम चौथा नंबर सवाल पर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, अब देखिए चौथा नंबर सवाल जो है अब क्या कह रहा है, चौथा नंबर 4 क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 15 बट्टे दिया हुआ है 1600, 15 बटे कितना दिया है 1600 दिया है। अब देखिए इसका कह रहा है सॉल्व करने के लिए, किस तरीका से आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले थे, यानी इसका जो हर में रहेगा उसका खंडन कर लीजिएगा। हर में रहेगा उसका खंडन करिएगा, कैसे देखिए खंडन करिए आप 1600 का खंडन कर लीजिए। यहाँ पे 1600 लिख करके और इसका खंडन करिए, खंडन करिएगा 2 से लगा दीजिए, यानी कितना 800 बार में हो, इसका आधा होता है 16 का, फिर 2 से दीजिएगा कितना आधा हो जाएगा 400 आधा हो जाएंगे ना। अब देखिए फिर 2 से दीजिए यानी कितना हो जाएगा, यानी 2 से हो जाएंगे, फिर दीजिए यानी कहने का अर्थ है फिर जो है 2 से दीजिए यानी 100 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से दीजिएगा कितना हो जाएंगे, यानी 50 हो जाएंगे, फिर 50 में 2 से दीजिए 25 हो जाएंगे। यहाँ पे 25 हो जाएंगे, दिखाई पड़ रहा है आपको 25 हो जाएंगे। फिर 25 में आप क्या करिए 5 से दीजिए, 5 से दीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी 5 25 होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ, अब इसको गिनती मार लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ, यानी 2 पे पावर यहाँ पे 6 लिख दीजिए, गुना में फिर देखिए यहाँ पे 5 2 बार, 1 और 2 बार, यानी 5 जो 2 बार आया 5 पे स्क्वायर 2 लिख दीजिए। यानी क्या है, हम बोले थे क्या, जब किसी के हर में खंडन करने पर 2 और 5 आ जाए, यानी 2 और 5 आ जाए और उस पर पावर कुछ भी जैसे m रहेगा और n रहेगा, यानी m और n का
मतलब होता है कोई भी संख्या क्यों न रह जाए इन दोनों पे ऊपर पावर में, जैसे इस पे 2 है, इस पे फिर 6 है, तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। लेकिन 2 5 बेस में आना चाहिए, 2 5 क्या आना चाहिए, बेस में आना जरूरी है, 2 5 बेस में आना जरूरी है। इस बेस इसी को बोलते हैं, यानी 2 5 आया है। चलिए हम क्या करते हैं, अब पन्ना को थोड़ा सा पलटा लेते हैं, 1 सेकेंड अब जो है थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, तब तक में अपना जो धैर्य बना करके रखिए 1 मिनट। अब देखिए हम चलते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कितना नंबर क्वेश्चन पे आप चलेंगे, अब चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर सवाल को आप सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और देखिए यहाँ पे 29 बटे है ना, अच्छा 29 बटे कितना है, अच्छा 29 बटे दिया हुआ है 343 दिया हुआ। आप जानते हैं 29 बटे 43 किसका, यह क्यू है, 7 का क्यू है भाई। लेकिन हमें तो याद है क्योंकि याद करके रखे हैं, लेकिन आप लोग जो है ना याद नहीं होंगे, आपको किसी भी तरह से फिर ही चमकने लगा, पता नहीं क्या यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा ये जो है मैनेज कर लीजिएगा, आपको है थोड़ा सा कुछ में और क्वेश्चन बचे हैं। तो ये चमकने का बीमारी क्यों हो जाता है, तो हमें भी पता नहीं, अब इसका खोज करेंगे। तो थोड़ा सा अभी मैनेज कर लीजिए ये क्यों चमक रहा है। तो इस पे जो है ना, इसको यानी 7 का आप देखिए इसका खंडन कर लीजिए, 343 का खंडन कर लीजिए। 343 का खंडन करिएगा, 7 बार में लगाइएगा, 7 बार में लगाइए तो 7 या 1 7 चौके 28 होता है ना, 7 चौके 28 होता है, 4 यहाँ पर उतार दीजिए, 7 चौके 28 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 6 बचा, 3 7 9 में 63 बच गया, 49 हो गया। फिर अब 7 से 49 होता है, लिख दीजिए, यानी 7 पे पावर क्यों आ गया, ये क्या अशांत है, ये क्या हो गया, अशांत आ गया। ये चमकने की बीमारी कैसे आ जाता है भाई, हमें भी पता नहीं चल रहा, लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है। अब चलते हैं, यानी क्या चीज़ पे चलिएगा, अब चलिए यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए आप किस तरह से यानी डील करना है आपको। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए सभी रंगे का प्रयोग करते ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ आप देख लीजिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में आप क्या चीज़ कहा जा रहा है। अब इसमें जो है देख लीजिए, यानी कह रहा है कि 23 बटे दिया हुआ है, 23 बटे यानी 2 पे पावर 3 गुना में फिर 5 पे पावर 2 दिया गया है। कह रहा है कि इसका जो है बताइए। देखिए यह जो है खंडन किया हुआ है, देखिए 2 5 आया है, पावर कुछ भी रहे नहीं देखना। जब भी पावर में यह खंडन किया हुआ रहेगा 2 5 के अलावा और कुछ रहेगा तब अशांत होगा, यदि 2 5 रहेगा तो वह शांत हो जाएगा। इसीलिए इसको लिखना है क्या, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यह लिख दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है। 6ठा तो हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है 129 देख लीजिए, कह रहा है 129 बटे में 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना में फिर 7 पे पावर 5 है। देखिए यहाँ तक तो ये 5 तो आया है, यहाँ पे 2 भी आया है, लेकिन ये 7 भी आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये सब खंडन किया हुआ है, ये सब है ना खंडन किया हुआ है, इसीलिए इन सब को उतना मेहनत नहीं है बनाने में। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है 6 थोड़ा सा 6 बटे में 15 का, देखिए सबसे आसान पूछ दिया है 6 बटे में 15। अब बोलिएगा सर, अब देखिए हाँ इसका एक लॉजिकल है, जैसे 15 का आप खंडन कर दीजिएगा, कहिएगा सर कैसे, देखिए अब 15 का खंडन करके बताइए। तो 1 मिनट सुन लीजिए आप, जैसे 5 दीजिएगा यहाँ पे 3 बार में लग जाएगा, 5 या 15 होते हैं। लेकिन आप जैसे ही लिखिएगा 6 बटे 5 गुना यानी 3, और 6 तो ये 3 से कट जाता है 2 बार में, 2 बटे यहाँ पे 5 बच जाते हैं ना, इसीलिए ये क्या होते हैं, शांत होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये शांत हो जाएगा। अब देखिए यानी 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा दिखाई तो पड़ रहा है आपको 9वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा हम दिखाए। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी 35 बटे 50 है, 35 बटे कह रहा 50 है। 35 बटे जब 50 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 का खंडन कर लीजिए डायरेक्ट,
50 का खंडन कर लीजिए, 2 से दीजिए 25 बार में लगेगा, फिर 5 से दीजिए, 5 या 25 हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ 35 बटे में हो जाएगा, यानी 2 पे 2 गुना और 5 पावर 2 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, यानी शांत हो जाएगी, क्योंकि 2 5 है इसमें। अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब आपको किसी पर अब 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं थोड़ा, और 10वां नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि 77 बटे जो है ना 2 से 10 कह रहा है, 77 बटे 210 देख लीजिए किस तरह से है। 77 बटे कह रहा है 210। अब इसको देख लीजिए क्या कह रहा है 77 बटे 210 में, यानी 77 ऊपर में लीजिए और इसका 210 का सीधा खंडन कर लीजिए ना भाई। 2 से 10 का खंडन करिएगा कितना, 2 बार में दे दीजिए, 105 बच जाएगा सीधा आधा में। फिर दीजिए 5 से लगा दीजिए, 2 बार में लगेगा 5 25, यानी 2 बार में ये 5 1 21 बार में लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 से दीजिए, 7 या 21 होता है। यानी कहने का मतलब हुआ 2 अच्छा कितना हुआ 2 गुना फिर 3 गुना 5 गुना 7 आ जाता है, इसलिए यह क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत लिखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ से यह क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाते हैं इस टाइप का। अब अगला नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसका स्क्रॉल करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या आती है। इस पे तो खाली बच गया है। अब देखिए इसमें आगे कुछ और कह रहा है, इस क्वेश्चन में जो है ना आगे कुछ और चीज़ है जो कि बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब इस क्वेश्चन कर ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी ऊपर में जो भी शांत है उसका तालिका बना लेना, उसको एक जगह लिख देना है। जो अशांत है उसका अशांत वाले का नहीं कर रहा है, शांत वाले का कार्य लिखने के लिए वैसे लिख दीजिए। ये तालिका तो आपसे बन ही जाएगा। चलिए तालिका आप बना लीजिएगा। कर कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह जो है परिमेय संख्या है या नहीं। कर अब देखिए 1 नंबर को, यह परिमेय संख्या है जिसको P बटे Q के में रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव हटा करके नीचे में लिख सकते हैं, जितना इससे आगे है उतना संख्या लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय है। क्या परिमेय है, कहिएगा कैसे, परिमेय संख्या। देखिए जैसे ये अंत का अंत है, अनंत नहीं है, अनंत तक है, यानी कहने के बाद इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। इस तरह से करिए। देखिए लेकिन इसका देखिए, इसका तो ये क्या परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि इसका अंत है, यानी ये लिखा हुआ है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इसको इसी तरह रिपीट कर सकते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी आप जो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आखिर यदि हम जो ये क्लास को अपलोड कर रहे हैं बना करके, इसमें कोई चीज़ दिखाई में या साउंड प्रॉब्लम है किसी, लेकिन बीच बीच में 2-3 बार क्या हुआ कि एरर आ गया। एरर का मतलब जानते हैं, यानी बीच में जो है जैसे चमकने लगा, तो वो किस कारण से चमक रहा था वो हमें पता करके हम जो है ना कल देखेंगे। वैसा प्रॉब्लम अगले क्लास में, अगले वीडियो में यानी नहीं आएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।